बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपने क्या करना है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से जो सही है इसको आपने चूज कर देनी है। तो पार्ट 1 है देयर आर डैश रेशनल नंबर्स बिटवीन 8 एंड 9। तो 8 और 9 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं। तो यकीनन आप जानते ही है कि इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर जो है ना वो हज़ारों की तादाद में होते हैं, जैसे कि 8.1, 8.2, 8.3 है ना। और इसी तरह इन दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे तो 8.01, 8.02, 8.03 और इसी तरह इन दोनों के बीच में देखेंगे तो भी इस तरह से हज़ारों नंबर्स हो सकते हैं 8 और 9 के बीच में। समझ गए, रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं। अगर नेचुरल होते, होल नंबर होते तो शायद नहीं था, लेकिन रेशनल नंबर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है इनफाइनाइट। तो इसके ऊपर आपने टिक कर देनी है लामहदूद। समझ गए, नो 5 और 100 नहीं होंगे। पार्ट 2 है राइट द फ्रैक्शन 5 और 21 इन डेसिमल फॉर्म। तो 5 डिवाइडेड बाय 21 करके आपने इसको पॉइंट में लिखना है। तो यकीनी बात है 0 यहाँ से बढ़ाएंगे, फिर 21 दूनी क्या होंगे, 42 होंगे। 8 और माइनस करेंगे तो यकीनन 0 यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इसके बाद 21 3 जा करेंगे तो 3 1 द 3, 3 2 ज़ा 6। ठीक, तो यकीनी बात है 4 करेंगे तो 84 होंगे, जो ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसके बाद आगे करने की ज़रूरत नहीं है, यही ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है 0.23। तो इसके ऊपर आपने टिक कर देनी है। इसके बाद है 3 राइट द फ्रैक्शन 5 और 12 एज रिकॉर्डिंग डेसिमल। तो जो रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होते हैं, हमने सीखा था रिपीटेड को आप समझ सकते हैं। तो रिपीटेड के लिए रिकॉर्डिंग कहेंगे। तो रिपीटेड का मतलब सेम नंबर, सेम डिजिट दोबारा उससे सीक्वेंस में उसी हिसाब से आते जाना, उससे कहा जाता है रिकॉर्डिंग, है ना। तो आपने क्या करना है, डिवाइड कर देनी है 5 डिवाइड बाई 12। तो क्या होंगे, यकीनी बात है 0 पॉइंट आएंगे, इसके बाद 0 बनाएंगे, 12 चौके 48 होंगे। इसके बाद यहाँ पे माइनस करेंगे तो 2। इसके बाद क्या होंगे, 12 1 ज़ा 12। इसके बाद आप देख सकते हैं 8। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कितना आएंगे, 12 6 72 होंगे। तो इसी तरह से दोबारा 8 आएंगे, इसी तरह से 6 जो है ना वो रिपीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब 0.416 आएंगे, जो कि 0.416 ये दिया हुआ है। इसके ऊपर आपने टिक कर देनी है। समझ गए। इसके बाद अगला है फॉर एडिटिव इन्वर्स। तो ऐड करने के बाद यकीनन इन्वर्स में आंसर 0 आना चाहिए, या यूं कहें कि इसका साइन चेंज करेंगे, है ना। तो -3 और 5 के लिए क्या होंगे, +3 और 5 होंगे। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो यकीनन आंसर 0 आना चाहिए, जो कि आएंगे ही आएंगे, है ना। तो इसके लिए आपने क्या करना है, एडिटिव इन्वर्स के लिए डायरेक्ट साइन चेंज करके आपने बतानी है। तो ये वाला होंगे 3 और -3 है, यहाँ पे +3 और 5 होना चाहिए। ठीक, इसके बाद है 5 रेसिप्रोकल ऑफ 3 4 और 5। तो यकीनन इसको यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो डिवाइड में दिया हुआ है, तो इसको 5 से 15, 16 से 19, तो इसको चेंज करेंगे तो ये आएंगे 19 और 5। तो इसका रेसिप्रोकल यानी यही डायरेक्ट नहीं लिखना है आपने, इसका रेसिप्रोकल यानी उलट करके 5 को ऊपर और 19 को नीचे करके लिखना है। तो ये होंगे आपका क्या होंगे, इसका रेसिप्रोकल। समझ गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 और 19 डी दिया हुआ है, इसके ऊपर आपने टिक कर देनी है। इसके बाद अगला है 6 if 4 और 7 and b are multiplicative inverse। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होते हैं ये तो आप जानते ही है, हमने डिटेल में सीखा था। तो इसमें क्या होते हैं कि अगर किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर अगर 1 आ जाए तो वो एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहा जाता है ना। तो आप इस तरह से भी सोच सकते हैं, या डायरेक्ट आपको पता हो तो यकीनन इसको उलट कर देंगे तो ये क्या होंगे, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। तो ये दोनों तरह से कर सकते हैं। तो अगर आपने सोल्व करनी हो तो 4 और 7 और ज़रब बी करेंगे तो आंसर 1 आना चाहिए। अब आपने निकालना क्या है, बी की वैल्यू निकालनी है। तो ये उस साइड पे जाएंगे, किस तरह से ये मल्टीप्लाई होंगे, ये डिवाइड होंगे तो 7 और 4 आएंगे। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। और डायरेक्टली अगर आप चाहो तो अगर आपको पता हो तो आप इसको ऊपर और इसको नीचे करके भी आप बता सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 और 7 के लिए 7 और 4 होंगे, जो कि पार्ट ए दिया हुआ है, प्लस में ही होंगे। ठीक, इसके बाद अगला है 5 6 7। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ़
a मल्टीप्लाई बाई b इक्वल टू 1 एंड तो ये उन्होंने खुद दिया हुआ है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना, और इसका ये b उन्होंने दिया हुआ है 1 टू आवर 3। इसके बाद a क्या होंगी ये आपने बतानी है, तो 3 1 3 4 5 और 3 होंगे। इन दोनों को अगर चेंज करेंगे तो इम्प्रॉपर में, तो इसको उस साइड पे लेकर जाएंगे तो 3 ऊपर आएंगे और 5 नीचे होंगे है ना। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उन्होंने कहा है यहाँ पे, तो इसके लिए भी आप डायरेक्ट उलट करके ये भी बता सकते हैं। समझ गए? तो यहाँ पे 3 और 5 कहाँ पे है, डी है, इसके ऊपर आपने टिक कर देनी है। इसके बाद अगला है 8 इफ a प्लस बी इक्वल टू 0 एंड a इक्वल टू -8 और -9 देन b इक्वल टू, तो आप जानते ही है a प्लस बी इक्वल टू 0 हो तो एडिटिव इनवर्स कहा जाता है। तो अगर एक नंबर दिया हुआ हो तो दूसरा यकीनन डायरेक्ट बताने के लिए इसका साइन चेंज होंगे है ना, या आप a लिखने के बाद इसको उस साइड पे लेकर जाएंगे तो भी साइन चेंज होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं -8 और -9 उन्होंने दिया हुआ है, इसका साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस होंगे यहाँ पे, जो कि प्लस दिया हुआ है तो माइनस माइनस प्लस, तो इस तरह से +8 प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, -9 आएंगे जो कि यहाँ पे दिया हुआ है डी, इसके ऊपर आपने टिक कर देनी है। अगर माइनस यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो तो बी वो आंसर ठीक ही होंगे। समझ गए? नीचे होना ज़रूरी नहीं है, एक माइनस होना चाहिए जो कि नीचे है, तो इसके ऊपर आपने टिक कर देनी है। इसके बाद अगला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ डैश डज नॉट एग्जिस्ट, तो यकीनी बात है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होना चाहिए, आंसर जो है वो आना चाहिए 1। तो अगर आप किसी भी नंबर को, एक ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 1 नहीं आए, तो यकीनी बात है एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 कभी भी नहीं आएंगे, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है ना उसका एग्जिस्ट नहीं करता। तो वो कौन सा वाला नंबर है, 0 ही है। 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 कभी भी नहीं आएंगे, बाकी सारे जो नंबर है इनका आ सकते हैं। ठीक, तो 0 के ऊपर आपने टिक कर देनी है। अगला है विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन द स्टेटमेंट, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें अगर आप देखेंगे तो कौन सा वाला प्रॉपर्टी यूज हुआ है वो आपने बताने हैं। तो आप देखकर बता सकते हैं कि यहाँ पे 2 नंबर्स दिया हुआ है, पहला प्लस दूसरा और दूसरा प्लस पहला, मतलब दो प्लस करेंगे, चाहे आप 3 और 4 को पहले लिखें या 3 और 4 को बाद में लिखें, आंसर सेम ही आने हैं। तो इससे कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना। तो आपने यहाँ पे कम्यूटेटिव को सेलेक्ट कर देनी है। अगर 2 हो तो, अगर 3 हो तो एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव में यकीनन प्लस माइनस और इसके साथ साथ मल्टीप्लाई भी होते हैं, और क्लोजर में 2 प्लस करने के बाद डिफरेंट रिजल्ट आए तो ही रियल नंबर होंगे है ना। तो ये आंसर लिखा हुआ होता है क्लोजर में, तो ये आप इस तरह से समझ सकते हैं। अगला है विच नंबर इज सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो उसी का खुद का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा है उन्होंने। तो यकीनी बात है 0 का तो हमने अभी देखा नहीं होंगे, 2 का 2 2 4 होंगे, 1 नहीं होंगे, -2 का -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यकीनी बात है दोबारा 4 होंगे, ये भी नहीं होंगे। -1 को अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएंगे है ना। तो ये जो है क्या है, खुद का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये खुद का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो इसके लिए हमने इसके ऊपर टिक कर देनी है। इसके बाद अगला है -7 और 6 प्लस -2 और 3 इज इक्वल टू, तो इसको सॉल्व करना है यकीनन। तो ये आएंगे माइनस, यहाँ पे 6 एलसीएम होंगे, -7 इसके बाद माइनस होंगे और 3 2 तो 2 2 4। तो आप देख सकते हैं दोनों माइनस है तो प्लस करेंगे तो 11 और 6, तो इसके साथ साइन आएंगे माइनस। तो -11 और 6 कहाँ पे है, लास्ट में है -11 और 6। तो अभी मैंने कहा था कि यहाँ बीच में ओ हो, ऊपर हो, नीचे हो, इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाली। तो यहाँ पे इसके ऊपर आपने टिक कर देनी है -11 और 6 के ऊपर। समझ गए? इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 2। तो सवाल है टू राइट गिवन नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म, तो फॉर्म होना चाहिए था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी नंबर्स दिया हुआ है इनको आपने डेसिमल्स में यानी पॉइंट में लिखना है। ठीक हो गया? यहाँ फ्रैक्शन में दिया हुआ है, अब आपने इसको चेंज करके तो ये डिवाइड करना है, कर सकते हो कि करेंगे। आल्सो सेपरेट टर्मिनेटिव एंड नॉन टर्मिनेटिव, तो अगर फिक्स आए यानी रिमाइंडर में 0 आए तो वो टर्मिनेटिव होंगे, और रिमाइंडर में 0 नहीं आ रहे हो, कभी भी नहीं आने वाली हो, तो वो नॉन टर्मिनेटिव
होंगे। तो इस तरह से आपने क्या करना है, अगर जीरो आए तो टर्मिनेटिंग लिखना है, अगर जीरो नहीं आए तो नॉन टर्मिनेटिंग करके लिखना है, समझ गए। तो या यूँ कहिएगा कि वो लिमिटेड होंगे तो लिमिटेड के लिए टर्मिनेटिंग लिखेंगे। तो पार्ट 1 है 35 और 37। तो इसके लिए यकीनी बात है चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, 35 को डिवाइड कर देनी है 37 से। तो 37 नहीं हो रहे हैं तो 0 पॉइंट क्या आएंगे, इसको आप 0 यहाँ पे लेंगे तो 370 10 370। तो यकीनी बात है 9 के साथ होंगे, है ना, तो ये आप जानते ही है। तो 963। तो बाकी जो सवाल है इसको मैं शार्ट करके सिर्फ आंसर ही लिखूंगा, आपने इसी तरह से डिवाइड करके फिर आपने क्या करना है, बाकी आंसर्स को लिखना है, ठीक हो गया। तो ये आप कर सकते हो, समझ गए। तो यहाँ पे आपने कम से कम 5-6 दफ़ा आपने इसको करना है। तो इसका जो आंसर आएंगे वो आएंगे 0.945 और 945, समझ गए। तो इसका मतलब इसी तरह से रिपीट होंगे ये जो आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यकीनन ये फिक्स नहीं आ रहे हैं, लिमिटेड नहीं है, डॉट 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 है, इसका रिमाइंडर में कभी भी 0 नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग ही होंगे, समझ गए। तो बाकी के लिए मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, नॉन टर्मिनेटिंग आपने यहाँ पे लिखना है। तो इसके बाद अगला है पार्ट 2 जो कि उन्होंने दिया हुआ है 8 और 11। तो 8 और 11 अगर आप डिवाइड करेंगे इसको तो यकीनन 0.1177 88 11 दूनी 22, ठीक। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 7272 इसी तरह से आते जाएंगे। तो इसके लिए आपने डॉट डॉट लिखना है और रिपीटेड हो रहे हैं, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप कहेंगे ये डॉट डॉट है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग ही होंगे, ठीक। तो आपने यहाँ दोबारा क्या लिखना है, नॉन टर्मिनेटिंग ही लिखना है। इसके बाद अगला है पार्ट 3 -π/7। तो ये जो नंबर है ये हमने सीखा था इर्रेशनल नंबर है। तो अगर आप इर्रेशनल को डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर के साथ तो वो दोबारा इरेशनल यानी नॉन टर्मिनेटिंग ही आएंगे, जो कि इरेशनल में वो तो यकीनन नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, जो कि हम जानते ही है। तो वो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे पाई के लिए आप 22/7 करके डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो ये ऊपर आएंगे मल्टीप्लाई बाय 7, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो 22/7 49। तो इसको अगर आप माइनस करेंगे और सॉरी डिवाइड करेंगे तो आपके पास कुछ आंसर मिलेंगे। तो ये क्या होंगे, यकीनन नॉन टर्मिनेटिंग ही होंगे, समझ गए। तो इस तरह से भी आप सॉल्व करके भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी आप बता सकते हैं। इसके बाद अगला है 4 जो कि 1/√8 दिया हुआ है। तो यकीनन इसको √8 किस तरह से निकालते हैं ये हम जानते ही है। तो ये जो मेथड है इससे आप √8 निकाल सकते हैं। तो इसके लिए 1 डिवाइड बाई करके भी आप कर सकते हैं, नहीं तो ये जो रूट के अंदर इरेशनल नंबर ही होंगे, यकीनन परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो ये इरेशनल ही होंगे। तो इरेशनल के लिए डॉट डॉट ही आते हैं, ये हम जानते हैं। तो ये क्या होंगे, दोबारा नॉन टर्मिनेटिंग ही होंगे, समझ गए। इसके बाद लास्ट जो है वो आप समझ सकते हैं, डायरेक्टली मैं बताऊं तो 1/√4 है। तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको हम 2 का स्क्वायर का रूट लिख सकते हैं। तो इसके लिए स्क्वायर 2 के साथ कैंसिल होंगे, 1/2 होंगे, डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएंगे, जो कि क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो इसके साथ आपने टर्मिनेटिंग आंसर में लिखना है, ठीक हो गया। इसके बाद अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई कहा है। तो ये उन्होंने दिया हुआ है, इन दोनों को आपने चेक करनी है कि ये दोनों बराबर आते हैं या नहीं, ठीक। तो इनमें जो वैल्यूज जो उन्होंने दिया हुआ है, x की जो वैल्यू उन्होंने 2/3 दिया हुआ है, y की जो वैल्यू है वो -3/4 दिया हुआ है, और z की जो वैल्यू है वो 2/5 उन्होंने दिया हुआ है। अब आपने करना क्या है, इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करके, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके भी कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट आप इस तरह से कीजिएगा, वो मसला नहीं है। तो यहाँ पे आपने इन नंबर्स को पुट करके x के जगह पे 2/3 यानी यहाँ x है, यहाँ x है और यहाँ x है, तो इनकी जगह पे 2/3, y जहाँ पे है वहाँ पे -3/4, यहाँ पे -3/4, यहाँ पे -3/4 लिखेंगे। इसके बाद z के जगह पे 2/5 लिखेंगे। इसके बाद दोनों सॉल्व करके आंसर सेम आते हैं या नहीं, इसको आपने चेक कर देनी है, ठीक। तो सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे पहले, लिखने के बाद यहाँ पे जहाँ x है वहाँ पे 2/3 लिखेंगे। तो 2/3 y की जगह पे -3
3/4 लिखेंगे। z जो कि उन्होंने दिया हुआ है तो 2/5 लिखेंगे इसकी जगह पे, इक्वल टू x की जगह पे 2/3 कहा है लिखने के लिए, और -3/4 ठीक। इसके बाद यहाँ पे माइनस ब्रैकेट नहीं है तो आप ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो आप जानते ही है कि बॉथमास के मेथड के हिसाब से मल्टीप्लाई पहले ही करना है, ठीक। तो इसके बाद अगला है x की जगह पे 2/3 पुट करेंगे। इसके बाद z की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2/5 पुट करेंगे। समझ गए। तो ये आपके पास पुट करने के बाद आ गए। अब इन दोनों को आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कर भी से भी कर सकते हैं, मसला नहीं है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड वाले को पहले करते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं पहले यकीनी बात है हमें क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व कर देनी है। तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय, इसको यहाँ पे प्लस माइनस हो तो एलसीएम लेंगे, ये आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 चौके 20 ही आ सकते हैं इस एलसीएम, 4 5 20, 5 3 15 और -5 चौके 20, 4 दूनी 8, ये तो आप जानते ही होंगे। तो अगर आप इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, यहाँ इक्वल टू कभी भी नहीं लिखना है, ठीक। यहाँ पे है तो बाद में हम वो भी लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय, माइनस है दोनों तो प्लस करेंगे, 15 और 23 होंगे। तो 23/20 आपके पास ये आएंगे। इसके बाद इसको अगर आपका सर काट सकते हो तो काटिएगा क्योंकि मल्टीप्लाई है। तो 20 10 और आप देख सकते हैं -23/10 3 30 होंगे लेफ्ट हैंड साइड। समझ गए। तो ये आ गए आपके पास एक साइड वाला। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड भी इसी साइड पे ही करते हैं तो ये आप कर सकेंगे यकीनन। तो मैं यहाँ पे इसको दोबारा लिखूँगा क्योंकि हमने क्या करना है, कसर काटना है इसको, जो कि आप कर सकते हो। तो 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2/5 होंगे। अब आप देख सकते हैं 2 1 2, 2 2 4 आप कसर काट सकते हैं, इसमें नहीं काट सकते। तो 3 1 3, 3 दूनी 6 माइनस 2 दूनी 4, 5 3 15। समझ गए। तो इसको अगर आप मज़ीद सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 और 6, तो 15 30 आएंगे, है ना। 15 दूनी 30, 6 5 30, इसका एलसीएम होंगे। तो 6 5 6 5 3 15 और 15 दूनी और 4 दूनी 8। समझ गए। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर कितना आएंगे, -23/30 आएंगे, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। तो इन दोनों का आंसर सेम आ चुके हैं। तो इसके लिए आपने यहाँ पे क्या लिखना है, वेरीफाइड करके लिखना है। जो भी सवाल में कहा हो वेरीफाई कहा हो तो वेरीफाइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड भी आप देख सकते हैं। और अगर शो डेट कहा हो तो शोर्ट लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे वेरीफाइड लिखेंगे, ठीक हो गया। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 4। तो सवाल है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग हम जानते ही है। तो आपने करना क्या है, इसको जो छोटे नंबर्स है उसको पहले लिखना है असेंडिंग में, और डिसेंडिंग में जो सबसे बड़े जो नंबर है उसको आपने पहले लिखना है। इसी तरतीब से आगे लिखते जाना है, लास्ट में सबसे छोटे नंबर आएंगे, है ना। तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन में असेंडिंग और डिसेंडिंग करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये किस तरह से पता चलेंगे कि इसमें इनमें सबसे छोटा वाला नंबर कौन सा है। तो इसके लिए या परसेंटेज में आप चेंज कर सकते हैं या डेसिमल में आप चेंज कर सकते हैं। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं फ्रैक्शन में जो हम डायरेक्ट बता सकते हैं, यहाँ तो नहीं बता सकते ना। तो इसके लिए आप मैं यही कहूँगा कि आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें ताकि आप इजीली पहचान सके कि वो कौन सा वाला नंबर ग्रेटर है, कौन सा वाला लेस है, ठीक। तो मैं इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कितना होंगे, तो 2 दूनी 4 और 2 5 6 10, तो 2.5 होंगे पहला वाला। इसके बाद अगला वाला जो नंबर है माइनस है तो माइनस आएंगे, 3 दूनी 6 और 3 3 9, तो 3 3 ऐसे ही आते जाएंगे। और इसी तरह अगला वाला जो नंबर है वो दोबारा माइनस में आएंगे, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, यकीनी बात है 1, तो ये तो आप कर सकते हो डिवाइड। इसके बाद अगला वाला जो नंबर है 2 3 6, और आगे चाहिए जे नहीं चाहिए तो इतना ही काफ़ी होंगे क्योंकि 3 आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे सबसे ग्रेटर नंबर है ना। तो ये पहला ये वाला जो नंबर है वो सबसे ग्रेटर होंगे। और इसके बाद बाकी यकीनी बात है नेगेटिव नंबर्स ग्रेटर वाला लेस होते हैं, लेस वाला ग्रेटर होते हैं, है ना। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं सबसे छोटा जो नंबर है वो क्या है, 2.3 है, -2.3, जो कि ये वाला जो उन्होंने दिया हुआ है इसको आपने आंसर में लिखना है, ये वाला आपने नहीं लिखना है। समझ गए। तो ये रफ पे आप
आप कर सकते हैं। तो -3 7/3 सबसे छोटा नंबर है। इसके बाद अगला वाला जो नंबर है वो -2.2 है। तो इसका जो आपके पास सवाल में दिया हुआ है वो 9/-4 है। तो 9/-4 लिखते हैं यहाँ पे। इसके बाद अगला जो ग्रेटर नंबर है वो 2.5 है। तो 2.5 के लिए 5/2 उन्होंने दिया हुआ है, तो 5/2 लिखेंगे। इसके बाद अगला जो है 3 ही है, तो आगे लिखने की पॉइंट करके लिखने की ज़रूरत तो नहीं है ना, क्योंकि हमने असेंडिंग डिसेंडिंग लिखना है। तो यही आपका 7 कितना दिया हुआ है 3, तो 7/2 ही आएंगे। समझ गए। तो ये हो गया आपके पास असेंडिंग। अब डिसेंडिंग का तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, 7/2 आएंगे ये। फिर इसके बाद 5/2 लिखेंगे, 9/-4 लिखेंगे, लास्ट में -7/3 आएंगे। समझ गए। तो इस तरह से आप इजीली कर सकते हो। इसके बाद अगला पार्ट 2 जो कि उन्होंने दिया हुआ है, तो इसको पहले लिखते हैं। तो 5/3, 4/5, 6/8, -3/-2, तो इसको यहाँ से आप हटा सकते हैं, माइनस माइनस कैंसिल करके, तो ये दोबारा प्लस में आएंगे। बाकी आप इजीली कर सकते हो। तो मैं इसको जल्दी से करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 1 3 और 2, तो 6 18। इसके बाद 5 8 40। इसके बाद 8 6 8 7 56। इसके बाद अगला है 2 1 2, 1 पॉइंट कितना आएंगे 2 5। ठीक। तो ये आ गए आपके पास पॉइंट में। अब आप डायरेक्ट बता सकते हो कि कौन सा वाला ग्रेटर है, कौन सा वाला लेस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे छोटा वाला नंबर ये है जो कि 0.7 है। तो आपने इसका जो सवाल में दिया हुआ है 6/8 ये लिखना है। इसके बाद अगला जो है वो 0.8 है, तो 4/5 लिखेंगे। इसके बाद अगला जो है वो 1.5 है, तो लास्ट में माइनस में दिया हुआ था, तो -3/-2 लिखेंगे। ठीक। इसके बाद पहला जो है वो है 5/3, तो इसको आपने लिखना है। ठीक। तो इसका डिसेंडिंग में 5/3 -3/-2 4/5 और इसके बाद 6/8 आपके पास आंसर होंगे। ठीक हो गया। इसके बाद अगला करते हैं पार्ट 3। सवाल है 3/4 -5/3 9/-2 7/3। तो ये उन्होंने दिया हुआ है। जब आप डिवाइड करेंगे तो 0.7 -1.6, जो कि आप जानते ही है, माइनस ऊपर रखिए नीचे, तो यकीनी बात है डिसिमल में सेंटर में ही लिखेंगे तो बेहतर रहेंगे। तो -4 और 4.5 2.3 आ रहे हैं। इसको आप असेंडिंग डिसेंडिंग में इजीली आप ले सकते हैं। 4.5 जो है वो सबसे लेस नंबर है, तो इसके लिए 9/-2 आएंगे। इसके बाद 1.6 लेस है, तो -5/3 आएंगे। इसके बाद अगला लेस 0.7 है, तो इसके बाद 3/4 आएंगे। लास्ट में 2.3 सबसे ग्रेटर नंबर है, तो ये यहाँ पे आएंगे। इसके बाद डिसेंडिंग आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिखेंगे 7/3 3/4 -5/3 और 9/-2 लिखेंगे। समझ गए। तो ये आ गए आपके पास असेंडिंग डिसेंडिंग में। इसके बाद अगला जो है वो दिया हुआ है 4, तो सवाल आप लिख सकते हो, लिखिएगा दोबारा। तो इसका जो डिसिमल में अगर आप देखेंगे तो असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखता हूँ डायरेक्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है 5/4 दिया हुआ है, तो इसके लिए 4 1 4 और कितना आएंगे 1.2 आएंगे। ठीक। तो इसके लिए आप बाकी लिख सकते हो। इसके बाद 2/3 के लिए 0 कितना आएंगे 6 आएंगे। इसके बाद 6/8 के लिए 8 से 48 8 7 56, तो 0.7 आएंगे। इसके बाद माइनस, तो यकीनन ये -3/2 हमेशा लेस ही रहते हैं, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो असेंडिंग में सबसे छोटा जो नंबर है वो क्या होंगे, नेगेटिव वाला नंबर ही होंगे, तो -3/2 होंगे। इसके बाद अगला जो है वो उन्होंने यहाँ पे 0.6 कौन सा नंबर दिया हुआ है 2/3 दिया हुआ है। इसके बाद ये 0.7, तो 6/8 दिया हुआ है। इसके बाद 1.2 सबसे ग्रेटर है, तो 5/4 होंगे। ठीक। इस तरह डिसेंडिंग में 5/4 6/8 2/3 और -3/2 होंगे आपके पास आंसर। समझ गए। इसके बाद अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो सवाल है 5 फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह आपने पुर कर देनी है। a + √5 इज ग्रेटर देन b + √5। अगर a कोई एक नंबर हो और दूसरा b हो, तो यकीनन एक ही नंबर के साथ अगर आप प्लस करेंगे, तो ये उन्होंने खुद कहा है कि ये a वाला जो साइड है वो ग्रेटर होंगे, b वाला जो साइड है वो लेस होंगे, ये उन्होंने कहा है। ठीक। अब अगर सिर्फ a b ही हो, तो यकीनन
यकीनन आप देखकर बता सकते हैं कि √5 सेम नंबर है। तो हमेशा ये ए वाला जो यहाँ से यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं AB, ये ए वाला हमेशा ग्रेटर ही रहेंगे बी से। तो यहाँ पे आपने ये सिंबल यूज़ करना है ए इज़ ग्रेटर देन बी करके, समझ गए। 2 में आप देख सकते हैं ए इज़ ग्रेटर देन -√7 दैट्स इम्प्लाइज दैट कहा जाता है इसे, तो ये भी आपने याद रखनी है। तो इसमें कुछ अमल करके ऑपरेट करके जो नया रिजल्ट आए हैं वो आप देख सकते हैं 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया है, इसको भी 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो हमने सीखा था कि मल्टीप्लिकेटिव जो प्रॉपर्टी है उसमें अगर दो किसी भी नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ग्रेटर वाला ग्रेटर ही रहेंगे, समझ गए। रियल नंबर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये 3a इज ग्रेटर देन ये -3√7 होंगे। अगला जो है आपको नज़र आ रहे हैं 1/5 और 1/2। तो ये उसका क्या है, इन्वर्स लिया है उन्होंने। 1/5 का इन्वर्स 5 है और 1/2 का इन्वर्स 2 है। तो यहाँ पे आपने सीखा था कि ये चेंज होंगे अगर इन्वर्स की बात करें तो, समझ गए। अगर लेस हो तो ग्रेटर होंगे, ग्रेटर हो तो लेस होंगे। अगर डिवाइड करेंगे तो इसी नंबर के साथ, तो ये आपने इस सिंबल को यूज़ करनी है। इसके बाद आप देख सकते हैं -√11 इज ग्रेटर देन -11। तो यकीनी बात है दोनों तरफ माइनस ही है। तो माइनस अगर दोनों तरफ हो तो इससे वो चेंज हो जाते हैं अगर रेसिप्रोकल हो तो, समझ गए। जो कि हमने अभी अभी सीखा। तो चेंज करते हैं इसको भी, तो यहाँ से ये इस तरह से आएंगे, ठीक। इसके बाद अगला है आपके पास 3 इज लेस देन x और दैट इम्प्लाइज दैट -6 जो है वो -2 दोनों तरफ माइनस के साथ क्या किया हुआ है, मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो हमने अभी सीखा कि यहाँ पे कि अगर आप माइनस को अगर आप देखेंगे तो ग्रेटर वाला जो नंबर है वो लेस होंगे और लेस वाला जो नंबर है वो ग्रेटर होते हैं, है ना। जैसे कि 0.46 और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे माइनस लिखूँ और -0.36 लिखूँ तो ये जो लेस नंबर है ये यकीनन ग्रेटर होंगे, नेगेटिव साइन हो इसलिए। तो ये आपने अभी सीखा। तो ये माइनस के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो साइन है वो चेंज होंगे, -6 इज ग्रेटर देन -2x होंगे, समझ गए। इसके बाद अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सवाल है आपके पास 6 फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ। तो यकीनन एब्सोल्यूट जो आप जानते ही है, जो कि मॉडुलस की फॉर्म में यकीनन डिस्टेंस इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है उसमें माइनस में अगर साइन आ जाए ना तो आपने क्या करना है, प्लस कर देने हैं। बाकी x के जगह पे यकीनन उन्होंने 3 नंबर्स दिया हुआ है, इनको आपने फाइंड कर देने हैं, समझ गए। तो x की जगह पे पहला है x = 1 दिया हुआ है और दूसरा x = 2 आपने पुट कर देनी है और तीसरा x के जगह पे आपने 3 पुट करके तीनों के आंसर्स को निकालना है, समझ गए। तो पहले हम x = 1 करके निकालते हैं। तो इसके सॉल्यूशन लिखने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 आपने इसको दोबारा यहाँ पे बना देनी है एब्सोल्यूट को। 3 के बाद मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे 1 आपने रखना है x के जगह पे। इसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाय दोबारा 1 ही रखना है, ठीक। इसके बाद 1 यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है तो इसी को लिखेंगे। तो इसके साथ एब्सोल्यूट का मॉडुलस का जो साइन है वो आएंगे। तो इसको अगर आप मज़ीद सोल्व करेंगे तो 3 × 1 = 3 -4 × 1 = 4 और +1 जो कि उन्होंने दिया हुआ है तो एब्सोल्यूट साइन यूज करेंगे। इसके बाद 3 - 4 तो -1 आएंगे, है ना, और +1 जो कि उन्होंने दिया हुआ है तो इसके साथ भी एब्सोल्यूट होंगे। ये कैंसिल हो रहे हैं, मतलब 0 का एब्सोल्यूट तो 0 का एब्सोल्यूट 0 ही रहेंगे। तो आंसर आ गया आपके पास 0, समझ गए। तो x = 2 यहाँ पे ही करते हैं, ठीक। तो x = 2 अगर आप रखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको अलग कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3x के जगह पे अब आपने क्या करना है, 1 नहीं रखनी, इस टाइम आपने 2 पुट कर देनी है, ठीक। तो 4 × 2 + 1। इसके बाद ये एब्सोल्यूट यहाँ से क्रॉस कर देते हैं। तो 3 × 2 = 6 और 4 × 2 = 8। इसके बाद +1 आएंगे, एब्सोल्यूट होंगे और 6 माइनस और यहाँ पे 8 दिया हुआ है तो यकीनन प्लस माइनस में जो पहले करना चाहो आप कर सकते हैं, मसला नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे 6 - 8 करेंगे तो कितना होंगे, -2 होंगे और +1 उन्होंने दिया हुआ है तो इसको दोबारा लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -2 और +1 तो -1 आएंगे एब्सोल्यूट। तो इसको अगर आप एब्सोल्यूट को हटाएंगे तो आंसर कितना आएंगे आपके पास, 1 आएंगे, समझ गए। तो ये आ गया आपके पास आंसर। इसके बाद x = 3 भी यहाँ पे करते हैं जल्दी से, क्योंकि आप समझ चुके हैं। तो इसको मैं जल्दी से करता हूँ। 3 × 3
और -4 × 3 और इसके बाद +1, ठीक। एब्सोल्यूट यहाँ से क्लोज कर देते हैं। इसके बाद 3 से 9 -4 12 +1 होंगे, है ना। और इसके साथ साथ यहाँ पे 9 में से तो यकीनन 9 10 3 होंगे, -3 और +1, तो इसको अगर आप क्लोज करेंगे तो -2 एब्सोल्यूट। तो ये आंसर आएंगे आपके पास, माइनस को हटाएंगे प्लस होंगे तो आंसर आएंगे 2। समझ गए। तो x = 3 पे इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो कितना आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। समझ गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो x की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है फिगर में वो आपके पास आ रहे हैं 0 1 और 2 आंसर। समझ गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।